दर्द डर गम जो भी है बस तेरे अंदर है। कि दर्द डर गम जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू भी एक सिकंदर है। सो हेलो गाइज, मैं रतन सर, आप देख रहे हैं। तो आज अभी हम करने जा रहे हैं क्लास 12 के एक्सरसाइज 2.2 के। ओके, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो एक्सरसाइज 2.2 का आंसर्स करने से पहले हमें इस एक्सरसाइज में कुछ फॉर्मूलाज का मतलब ज़रूरत है। ओके, तो वो फॉर्मूलाज को मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ ऑलरेडी। ओके, तो सबसे पहले तो आप इन सारे के सारे फॉर्मूलाज को आपको आपके एक नोट पे लिख देना है। ओके, नहीं तो आपको इसको याद रखना है। ओके, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये आपको मतलब ये आप बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, क्लास 12 में इसी वाले चैप्टर में। ओके, तो देखो ये जो फॉर्मूला जी इनको कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओके, मतलब शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। ओके, तो देखो सबसे पहले देखो साइन इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स, टैन इनवर्स माइनस एक्स और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये जो तीन है देखो इनका जो फॉर्मूला है वो एक ही टाइप का है कि नहीं, एक ही टाइप का है। साइन इनवर्स माइनस एक्स में देखो ये जो माइनस था, माइनस एक्स के साथ जो माइनस था वो बाहर चला गया और बाकी सब वैसे ही। ओके, इधर भी माइनस एक्स में जो माइनस था वो बाहर चला गया, बाकी सब वैसे। तो इनको याद रखने का मतलब शॉर्टकट फॉर्मूला ये है कि इनमें से देखो इनमें कुछ अलग नहीं है, सिर्फ माइनस एक्स से माइनस को बाहर ले लो और बाकी सब वैसे ही। ओके, फिर आते हैं ये जो तीन फॉर्मूला है इसमें भी बिल्कुल वैसे ही इसमें भी कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, इसमें भी जो माइनस एक्स का जो माइनस होता है वो बाहर चला जाता है। ओके, देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो गया और कॉट इनवर्स माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस बाहर चला गया तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स। लेकिन इसमें अलग क्या है, इसमें माइनस का पहले पाई लग जाता है। ओके, माइनस का पहले पाई, और इसमें अलग नहीं है। ये दोनों मतलब ये और ये जो फॉर्मूला है वो एक ही टाइप का है, लेकिन इसमें क्या होता है कि पाई पहले लग जाता है। ओके, ये हो गया। अभी देखो ये जो तीन फॉर्मूलाज है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, इसमें क्या हो रहा है देखो साइन का जो उल्टा क्या होता है कोसेक, ठीक है नहीं। तो साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट हो गया। साइन इनवर्स 1/x का क्या होगा, इसका उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, तो कोसेक इनवर्स एक्स हो गया। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो कॉस इनवर्स 1/x सेक इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है नहीं। फिर देखो अभी ये फॉर्मूला को भी याद रखने का। देखो इसमें क्या हो रहा है, इन सब में सिर्फ पाई बाई टू आ रहा है। डियर सर जो है उनका चैनल है, अगर उसमें अब ट्रिगोनोमेट्री का ये वाला वीडियो देखे हो जिसमें वो सारी की सारी फॉर्मूला कैसे याद रखते हैं, है कि नहीं, ट्रिगोनोमेट्री का, अगर वो वीडियो देखे हो उनका तो देखो ये भी आपको पता होगा। इसमें क्या होता है देखो, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन होता है, ये कॉट होता है, ये सेक होता है और ये कोसेक। तो इसमें साइन कॉस है कि नहीं, तो साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू, टैन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई टू, सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स, मतलब ये दोनों मिलके पाई बाई टू, ये दोनों मिलके पाई बाई टू, ये दोनों मिलके पाई बाई टू हो गया। अभी देखो इधर फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है, टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्स बी इक्वल टू टैन इनवर्स ए प्लस बी डिवाइड बाई 1 माइनस ए बी। ओके, ये जो दो फॉर्मूला है वो सेम टू सेम है, इधर माइनस था तो इधर माइनस लग गया, तो इधर तो ये देखो टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्स बी में इसमें देखो 1 माइनस ए बी था, देखो इस प्लस वाला में 1 माइनस ए बी, तो ये माइनस वाला में 1 प्लस ए बी। इसमें भी कुछ मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसको याद रखने का। ओके, फिर ये देखो ये वाला जो फॉर्मूला है, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स, टू टैन इनवर्स, इन तीनों में देखो सेम टू सेम, तो आपको सिर्फ मतलब इधर वाला का ही सिर्फ याद रखना है और कुछ नहीं। साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टैन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स। ओके, फिर ये दो फॉर्मूला आते हैं, ये दो फॉर्मूलाज को भी आपको याद रखना है। साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कॉस 3 थीटा इक्वल टू
4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ओके, तो मैं यही कहूँगा कि ये फॉर्मूलाज का आपको याद रखना है या फिर एक पेज में लिख देना है, क्योंकि देखो ये फॉर्मूलाज का ही हमें ज़रूरत है इसी वाला एक्सरसाइज में। ओके, तो देखो ये जो दो फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूला हमारा सबसे पहले जो दो क्वेश्चन है उसमें यूज होने वाले हैं। ओके, तो चलो अभी हम क्वेश्चन आंसर करते हैं इसका। तो देखो सबसे पहले वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ओके, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, एक्सरसाइज 2.2 के ये बहुत आसान ही क्वेश्चन है, बहुत आसान से कर लेंगे। सिर्फ आपको वो जो फॉर्मूला जो उनको लिख लेना है, किसी भी एक पेज में आपको वो लिख देना है। ओके, तो देखो सबसे पहले वाला क्वेश्चन, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। देखो आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, देखो एक फॉर्मूला मेरा था, क्या था, देखो साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। ओके, तो देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है, देखो सबसे पहले ये मेरा LHS है, ये मेरा RHS है, इनको हमें प्रूव करना है इक्वल। ओके, तो मैं यहाँ पे RHS को ले रहा हूँ। RHS मेरा क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये मेरा RHS है। तो इसको मैं सॉल्व करके LHS के साथ इक्वल करूँगा। ओके, तो देखो इसमें ये फॉर्मूला कैसे यूज हो रहा है, देखो इसको और इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3 साइन थीटा है, यहाँ पे 4x क्यूब है, यहाँ पे 4 साइन क्यूब थीटा है। देखो यहाँ पे x के बदले यहाँ पे क्या है, साइन थीटा है कि नहीं। यहाँ पे x क्यूब के बदले साइन क्यूब थीटा है। इसका मतलब क्या है, देखो इस फॉर्मूला और इसको देख के आपको क्या पता चल रहा है कि x के बदले यहाँ पे क्या है, साइन थीटा है, यानी कि x इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा हो रहा है कि नहीं। तो अभी देखो x इक्वल टू साइन थीटा को मैं इस फॉर्मूला में पुट कर रहा हूँ। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट करने से क्या हो रहा है, देखो साइन इनवर्स तो वैसे ही रहेगा, फिर 3x x का वैल्यू मुझे साइन थीटा मिल रहा है इस फॉर्मूला से, है कि नहीं। तो मैं x के बदले साइन थीटा लिख सकता हूँ, देन माइनस 4 x क्यूब के बदले साइन थीटा क्यूब, है कि नहीं, हो गया। देखो अभी देखो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा क्या होता है, साइन 3 थीटा होता है। तो साइन इनवर्स वैसे ही रहेगा, साइन 3 थीटा, देखो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 3 साइन 3 थीटा होता है। तो यहाँ पे मैं इसके बदले साइन 3 थीटा भी लिख सकता हूँ, है कि नहीं। तो अभी देखो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा में मैं 3 को पहले लिख दे रहा हूँ, 3 देन साइन थीटा का एक साथ। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो हमें क्या चाहिए LHS में, 3 साइन इनवर्स x चाहिए, है कि नहीं। यहाँ पे देखो 3 साइन इनवर्स और साइन थीटा के बदले, साइन थीटा को हम क्या लिए थे, x लिए थे, है कि नहीं। साइन थीटा को हम x लिए थे, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, हमें क्या चाहिए LHS में, 3 साइन इनवर्स x, तो 3 को पहले लिख दे रहा हूँ, फिर साइन इनवर्स, फिर ये साइन इनवर्स, देन इस साइन थीटा के बदले साइन थीटा को हम क्या लेट किए थे, x को हम साइन थीटा लेट किए थे, लेट नहीं किए थे, इस फॉर्मूला से लाए थे, है कि नहीं। तो मैं इस साइन थीटा के बदले मैं x भी लिख सकता हूँ, है कि नहीं। तो देखो 3 साइन इनवर्स x LHS में ये, तो ये इक्वल टू LHS, तो इसका आप आखिर में लिख दोगे हैंस प्रूव्ड, है कि नहीं, बहुत आसान है। तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रूव दैट 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, है कि नहीं। तो इस LHS को RHS से इक्वल दिखाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, RHS को सॉल्व करूँगा। ओके, RHS को सॉल्व करके LHS के साथ इक्वल करूँगा। तो RHS में मेरा क्या है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये मेरा RHS में है। ओके, तो देखो इसको देख के मुझे क्या पता चला है कि मेरे पास एक फॉर्मूला है, मैंने आपको लिखवाया था इसका फॉर्मूला वाला शीट में, है कि नहीं। क्या लिखवाया था, मेरा फॉर्मूला था cos का, सबसे आखिर में अगर आप देखोगे एक फॉर्मूला था cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा,
3 cos थीटा। ये मैंने आपको ऐसे एक फॉर्मूला लिखवाया था, cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है ना। तो देखो ये फॉर्मूला को और इसको देखो, ये फॉर्मूला और इसको देखो, यहाँ पे 4 cos क्यूब थीटा है, यहाँ पे 4x क्यूब है, यहाँ पे 3 cos थीटा है, यहाँ पे 3x है। इसका मतलब इसको और इसको आप जब कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आप एक वैल्यू मिलेगा, वो क्या है, x इक्वल टू कोस थीटा मिलेगा। मतलब इस x के बदले कोस थीटा है, लेकिन बाकी सब सेम टू सेम, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है ना। इस x के बदले कोस थीटा है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इस x का वैल्यू को हम पुट कर देंगे। ओके, x का वैल्यू कितना मिला इस फॉर्मूला से, कोस थीटा। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इसमें, और पुट करेंगे तो कितना होगा, देखो कोस इनवर्स तो वैसे ही रहेगा, देन 4x के बदले कोस थीटा, तो कोस थीटा का क्यूब माइनस 3x के बदले कोस थीटा हो गया। अभी देखो कोस इनवर्स और ये 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा क्या होता है, इक्वल टू कोस, ठीक है नहीं। तो हम इसके बदले इसको भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो इसके बदले हम इसको लिख देंगे, कोस 3 थीटा होता है कि नहीं। इसका फॉर्मूला यही होता है। तो अभी देखो यहाँ पे कोस इनवर्स कोस 3 थीटा में मैं क्या कर रहा हूँ, 3 को पहले लिख दे रहा हूँ एंड देन कोस थीटा को एक साथ लिख दे रहा हूँ। ओके, कुछ गलत तो नहीं होगा, है कि नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हुए हैं, है कि नहीं। तो कोस इनवर्स 3 कोस थीटा हो गया। तो अभी मुझे क्या चाहिए, क्या प्रूव करना है, 3 कोस इनवर्स एक्स। तो 3 आ चुका है, कोस इनवर्स भी है, एक्स चाहिए, है कि नहीं। तो देखो कोस थीटा मेरा क्या होता है, यहाँ से देखो कोस थीटा इक्वल एक्स ही होता है कि नहीं। तो अभी मैं इस कोस थीटा के बदले एक्स भी लिख सकता हूँ, है कि नहीं। तो लिख दे रहा हूँ, तो 3 को पहले लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देन इसके बाद कोस इनवर्स, देन इस कोस थीटा के बदले एक्स लिख दे रहा हूँ। ओके, तो देखो 3 कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू ये एल के साथ इक्वल हो गया। तो हेंस प्रूव्ड। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, वो भी बहुत आसान है। तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, प्रूव दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ओके, इसको हमें प्रूव करना है। तो इसको हमें कौन सा फॉर्मूला में इसको प्रूव करना है, फॉर्मूला मेरे पास ऑलरेडी है इसके लिए। कौन सा है, आपको ऑलरेडी लिखवा दिया हूँ। तो उनमें से कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, देखो अब ध्यान से देखो। अगर मैं 2/11 को इसको मैं a मान के चलूँगा और इसको मैं b मान के चलूँगा, तो क्या होगा, देखो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, है कि नहीं। ये tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। तो देखो इसका मेरे पास एक फॉर्मूला है, क्या है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का मेरे पास एक फॉर्मूला है, वो क्या है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ओके, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का मेरे पास एक फॉर्मूला है, वो क्या है, tan इनवर्स a प्लस b डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी, है कि नहीं। ये फॉर्मूला आपको मैं ऑलरेडी लिखवा दिया हूँ। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो हमको LHS और RHS को इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे मैं LHS को ले रहा हूँ। ओके, LHS मेरा क्या है, ये है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 LHS है कि नहीं। इसको हम सॉल्व करना है। तो इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है ये, है कि नहीं, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। तो इसको इसी का जो फॉर्मूला है उसमें इसको लिख लेते हैं। क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a प्लस b। तो a मेरा ये है, ये मेरा b है, a प्लस b 2/11 प्लस 7/24 a प्लस b डिवाइड बाई 1 माइनस ए बी। तो a मेरा 2/11 इंटू b मेरा क्या है 7/24। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा, देखो tan इनवर्स तो वैसे ही इधर रहेगा, देन इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो 11 और 24 का एलसीएम कितना होता है, देखो 11 और 24 को मल्टीप्लाई करो, 24 इंटू 11 तो 264 होगा। ओके, तो 11 और 24 का एलसीएम 264, तो 24 इंटू 2 48 प्लस 11 इंटू 7 77 हो गया। देन डिवाइड, अभी नीचे 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। तो 11 इंटू 24 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 को तो 264 होगा।
देन 2 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 होगा। ओके, तो अभी देखो यहाँ से, देखो यहाँ से क्या हो रहा है, tan इनवर्स वैसे ही। देन अभी ऊपर वाला सॉल्व कर रहा हूँ, 48 और 77 को अगर हम ऐड करेंगे, 8 7 15 होता है, 15 से 5 125 बाई 264, देन डिवाइड बाई 1 में से माइनस करेंगे 14 बाई 264, तो कितना हो रहा है देखो यहाँ पे हम कर लेते हैं 1 माइनस 14 बाई 264, तो 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इसका सॉल्व करेंगे एलसीएम होगा 264, देन 264 माइनस 14 होगा, है कि नहीं। तो इस नीचे वाला में देखो 1 माइनस 14 बाई 264 में क्या हो रहा है 264 माइनस 14, 264 माइनस 14 बाई 264, है कि नहीं, ये हो रहा है। अभी देखो इस 264 से ये 264 कैंसिल। ओके, अभी और क्या बचा उसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो देखो और क्या बचा, tan इनवर्स इधर 125 डिवाइड बाय 26 माइनस 14 कितना होता है, 4 से 4 गया तो 0, 6 से 1 गया तो 5, 250, ठीक है नहीं। तो tan इनवर्स 125 बाई 250, तो tan इनवर्स 125 1 जा 125 125 2 जा 250, है कि नहीं, तो 1/2। तो हमें क्या चाहिए देखो, tan इनवर्स 1/2 ये मेरा किसके साथ इक्वल हो रहा है, RHS के साथ, है कि नहीं, RHS में भी यही है। तो ये मेरा आंसर हो गया प्रूव्ड, है कि नहीं, बहुत आसान था। और बिल्कुल इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कह रहा है, प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17, है कि नहीं। तो देखो सबसे पहले देखो इसको हम इसके साथ प्रूव करना है कि नहीं। तो ये LHS है, ये RHS है, तो हम LHS को सॉल्व करते हैं। ओके, तो LHS को हम सॉल्व करेंगे। LHS मेरा क्या है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये मेरा LHS है कि नहीं। तो देखो इस LHS में ये जो पहले वाला है कि नहीं, ये जो पहले वाला इसको देख के आपको क्या पता चल रहा है, देखो 2 tan इनवर्स 1/2, 2 tan इनवर्स 1/2। देखो मेरे पास एक फॉर्मूला है, क्या है देखो 2, मेरे पास एक फॉर्मूला है, वो क्या है 2 tan इनवर्स x का मेरे पास एक फॉर्मूला है, वो क्या है, वो होता है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। ये एक मेरा फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का क्या होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये मेरा पहले वाला है, ये बिल्कुल इसी वाला फॉर्म में है, 2 tan इनवर्स x के फॉर्म में है। तो इसको मैं इस फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो कर लेता हूँ। तो 2 tan इनवर्स x के बदले मेरे पास फॉर्मूला क्या है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स 2x मेरा क्या है, ये है x, है कि नहीं। यहाँ पे 2 tan इनवर्स x मेरा ये है, तो 2x के बदले 1/2 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी 1/2 का स्क्वायर। ओके, अभी इसको सॉल्व कर, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके साथ इसको ऐड करेंगे। ओके, तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो tan इनवर्स वैसे रहेगा, देन इधर देखो 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ 1 ही बचा। देन 1 माइनस 1/2 का 1 से माइनस करेंगे 1/2 का होल स्क्वायर, है कि नहीं। तो इसको हम इस साइड में सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, क्या है क्वेश्चन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर कितना होता है 1/4 होता है कि नहीं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इसको माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस करेंगे तो एलसीएम क्या होगा 4 होगा। देन 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, तो 4 माइनस 1 क्या होता है 3/4, है कि नहीं। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो 3/4 आएगा। ओके, तो इसके नीचे मैं 3/4 लिख दे रहा हूँ इसके बदले। ओके, तो अभी देखो ये tan इनवर्स ऊपर क्या है 1/3/4, तो इसका अगर हम उल्टा कर देंगे
तो 4/3 हो जाएगा। ओके, तो देखो tan इनवर्स 4/3 हो गया, ये इसको हम सॉल्व किया तो इतना हो गया tan इनवर्स 4/3। और इधर मेरा प्लस के साथ क्या चल रहा था, प्लस के साथ प्लस tan इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स 1/x, ठीक है नहीं, इधर मेरा प्लस में ये चल रहा था, तो इसको हम वैसे ही लिख लेते हैं tan इनवर्स 1/x। ओके, तो अभी देखो, अभी ये वाला जो इक्वेशन है, मतलब ये वाला अभी जो ये मेरा बना, ये देखो ये एक मेरा बन गया है कि नहीं। इसको देख के अभी क्या पता चला है, देखो इसका भी मेरे पास एक फॉर्मूला है। तो कौन सा फॉर्मूला है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हम जो फॉर्मूला यूज़ किया था वही फॉर्मूला है कि नहीं, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। उसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b डिवाइड बाय 1 माइनस ए बी, ठीक है ना, ये उसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस b डिवाइड बाय 1 माइनस ए बी। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो इसका tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b। तो a प्लस यहाँ पे a क्या है, ये, और b मेरा ये है, तो a प्लस बी यानी कि 4/3 प्लस b मेरा क्या है 1/7। a प्लस बी डिवाइड बाई 1 माइनस ए बी, 1 माइनस ए मेरा क्या है 4/3 इंटू बी मेरा क्या है 1/7। अभी इसको सॉल्व करो, आंसर खत्म। इनवर्स वैसे रहेगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे 4/3 प्लस 1/7। तो इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं, 3 और 7 का एलसीएम लेके। 3 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 7 3 जा 21 होता है कि नहीं, तो एलसीएम मेरा 21 होगा। तो 7 4 जा 28 प्लस 3 1 जा 3, ये हो गया। देन डिवाइड 1 माइनस नीचे क्या है 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7 है कि नहीं। तो इसको अगर हम कर देंगे तो देखो 1 माइनस 1, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 1 माइनस 4 इंटू 1 4 होता है, और 7 3 जा 21 है कि नहीं, 1 माइनस 4/21। अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो ऊपर क्या होगा देखो tan इनवर्स 28 प्लस 3 कितना होता है 31/21 है कि नहीं, ये ऊपर वाला हो गया। देन डिवाइड 1 माइनस 4/21, इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 4/21 अगर सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम क्या होगा, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इसका एलसीएम 21 होगा। देन 21 माइनस 4 होगा है कि नहीं, तो 21 माइनस 4 कितना होता है 17, तो 17/21। तो इसको जब हम सॉल्व किए 1 माइनस 4/21 को, 1 माइनस 4/21 को जब हम सॉल्व किए तो उसका आंसर कितना आ रहा है 17/21। तो मैं इसके बदले 17/21 भी लिख सकता हूँ है कि नहीं, क्योंकि इसको मैं सॉल्व किया तो ये आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से देखो इस 21 से 21 कैंसिल, तो मेरा और क्या बचा tan इनवर्स, इधर ऊपर क्या बचा 31 और नीचे क्या बचा 17, और मुझे यही लाना था। देखो tan इनवर्स 31/17 है कि नहीं, तो इक्वल टू RHS, तो हेंस प्रूव्ड है कि नहीं। तो यह था क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अभी हम इसका जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, ओके, बहुत आसानी से करेंगे। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।